आप देख रहे हैं इस समय अम्बाला में। तो आइए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ओमकार नाथी जी, जिनसे हम वार्तालाप करते हैं कि जैसे कि कांग्रेस को एक लेटर लिखा गया है, आखिर हम इस नगर परिषद के चुनाव में वोट किसको डालें। तो आइए हम खास बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार ओमकार नाथी जी, बताएं, एक बड़ी गंभीरता के साथ आपने एक लेटर जो है लिखा है, जिसमें कि आपने पार्टी से आप ये जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर हम वोट किसको दें। तो क्या लिखा गया है और उस के लेटर के अंदर? बिल्कुल, आज मैंने मेरे कुछ सीनियर साथियों ने, जो कि पार्टी के उच्च पदों पर भी रह चुके हैं और हमारे साथ पार्षद भी रह चुके हैं जी, रिया रत्रा जी, बाबू कनौजिया जी व अन्य साथियों ने, कि नगर परिषद अम्बाला छावनी के जो चुनाव होने जा रहे हैं, किन्हीं भी कारणवश उसके अंदर जो कांग्रेस के प्रत्याशी है या कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं, वो ऑलमोस्ट नहीं खड़े हुए। जो 4-5 प्रत्याशी हमारे खड़े हुए हैं वो आज़ाद हुए हैं और पार्टी की तरफ से उन्हें किसी भी तरह की कोई मदद नहीं दी जा रही है। तो इसी के चलते हमारे सभी साथी, हमारे जो आम जन, जो आम कांग्रेस जन हैं, जो कांग्रेस में आस्था रखते हैं, उनमें बड़ी एक असमंजस की स्थिति थी कि हम किसके साथ चलें, क्योंकि हम राजनीतिक लोग हैं। हमने जब चुनावी बिगुल बजता है तो हम उसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा नहीं हो रहा। तो जब साथियों ने कहा कि भैया हम किसका साथ दें और चुनाव में हम किसको वोट दें, तो वाकई मेरे को भी सुन के बड़ा इस बात का दुख भी लगा कि आज हमारे लिए ये स्थिति पैदा हो गई अम्बाला छावनी के अंदर, कि कहाँ तो जब नगर परिषद के चुनाव होते थे, कांग्रेस की टिकटों के लिए मारा मारी हुआ करती थी, पता नहीं किस स्तर तक सिफारिशें होती थी, और तब जाके कांग्रेस की टिकट हासिल होती थी। और यहाँ तक कि जबकि कांग्रेस निशान नहीं देती थी, कांग्रेस समर्थित लोग होते थे। मैं स्वयं चुनाव लड़ा हूँ, वो कांग्रेस समर्थित लड़ा हूँ, कांग्रेस ने निशान नहीं दिया। बावजूद इसके टिकट पे आवेदन करने वालों की एक पूरी बाढ़ हुआ करती थी, लेकिन अब इस बार कुछ नहीं है। तो अगर अब हमारा कोई भी साथी, क्योंकि भाई वो तो राजनीतिक आदमी, कई कांग्रेस के जो है कार्यकर्ता, जो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, वो आज जो है नगर परिषद के चुनाव में प्रत्याशी भी हैं, परंतु उनको जो सिब्बल है वो कांग्रेस ने नहीं दिया। नहीं, सिब्बल तो कांग्रेस पहले भी नहीं देती थी, इस बार भी हमने सिब्बल पर ही लड़ना था। पहले क्या होता था कि हम, मान लो जैसे अब 32 वार्ड है, तो 32 के 32 वार्डों की एक लिस्ट जारी होती थी, जिसमें स्पष्ट लिखा जाता था कि हमारे जो 32 कैंडिडेट हैं ये विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है। और ऑलमोस्ट उनको सिब्बल भी, जो चुनावी चिन्ह है, वो एक ही मिला करता था। जैसे 2005 में चुनाव हुआ, उसके अंदर सभी कैंडिडेट्स को जो है वो सिलेंडर का निशान मिला, उससे पहले 2 पत्ती का, तो ताकि एक मैसेज आए कि भी ये 32 जो कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। ओमकार जी, आप अपना फ्यूचर कैसा देख रहे हैं कांग्रेस में? हमारा फ्यूचर तो पहले भी ब्राइट था, आज भी ब्राइट है। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस ना तो सेंटर पे है, आप देख सकते हैं, ना ही स्टेट पर है। और जहाँ तक कि अगर बात करें तो कांग्रेस का आप नगर परिषद के यहाँ से कोई ना मेयर खड़ा किया गया है इस बार, और एमसी में तो है ही। उसी बात का हमें दुख है, और मतलब इतना दुख है कि मैं आपको बयां नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ, कि आज हमारा कोई प्रत्याशी नहीं है। इसी को लेके हमने आज पत्र लिखा। उस पत्र में हमने स्पष्ट लिखा है कि हम जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, हम उनका समर्थन करें, उनको अपना वोट दें, या जो आज़ाद प्रत्याशी है श्रीमती चित्रा सरवारा जी, जो कि कांग्रेस पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित गई हैं, उनके 32 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और उनका चेयरमैन का प्रत्याशी लड़ रहा है। भाई हम इनको अपना समर्थन दें या वोट दें, किसको जिम्मेदार मान रहे हैं आप इसके लिए? या तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम नोटा को वोट दें। मैं कहीं ना कहीं व्यक्तिगत मानता हूँ, मैं किसी को नहीं कह रहा ये बात, कि अगर हम वोट नहीं देते तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं देश के साथ गद्दारी कर रहा हूँ। देखिए, चुनावी उत्सव है और लोग इंतज़ार करते हैं, 6 साल के लंबे इंतजार 5 के बाद मिलने जा रहे हैं, क्योंकि नगर निगम बन गया था तो मात्र हमारे अम्बाला छावनी से 9 पार्षद बने थे। तो इस जो चुनावी उसके अंदर माहौल है और हम वोट ना दें, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी गद्दारी है। जिम्मेदार मानते हैं? मैं सीधे इसके लिए जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है हरियाणा का,
मैं उसको इसके लिए दोषी मानता हूँ। विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह चला और अब जो नगर परिषद के चुनाव है उसमें भी इसी तरह हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, किसी तरह की हमारी मदद नहीं की गई, सिर्फ खाली कागज़ भरे गए, फॉर्मेलिटीज़ की गई, ऑब्जर्वर लगा दिए। मैं अपने जो लोकल ऑब्जर्वर हैं, मैं कोऑर्डिनेटर हैं सॉरी, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ भाई कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, आपने किया क्या है? आपने जाके कम से कम जो पुराने लोग थे या जो लोग नए लड़ना चाहते थे, आपने क्या उनसे संपर्क करा, उनको प्रोत्साहित किया कि भाई आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं? ओंकार जी, गुटबाजी कहीं ना कहीं नजर आती है हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए, अगर अंबाला के अंदर हम मेन देखा जाए। देखिए, अंबाला में तो ऐसी कोई गुटबाजी है ही नहीं जी। लेकिन कहीं ना आज मुझे मानना पड़ेगा जो प्रदेश कांग्रेस कमेटियां, बड़े नेता जो हैं, उनकी गुटबाजी जो है दो गुट शुरू से ही जो है कांग्रेस पार्टी में नजर आए कि दो गुट ही बने हुए थे। नहीं, दो नहीं, यहाँ तो गिनती खत्म है, इतने गुट बन चुके हैं अब जी। कि भाई आप संख्या भी नहीं गिन सकते, हर व्यक्ति का अपना गुट आप है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होके इस बात को बोल रहे हैं कि काफी गुट बन नहीं, चुके मेरी ना क्वालिटी कह लो या कमी कह लो कि मैं हमेशा जो मैंने ना सच का साथ दिया है और सच बोलने में कभी मैं डरा नहीं, घबराया नहीं, चाहे वो अपनी सरकार के खिलाफ हो, चाहे अपनी पार्टी के खिलाफ हो, चाहे सामने वाला विपक्षी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो मैं आज भी ये कहता हूँ कि नहीं यार ये अच्छा काम कर रहा है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। तो अगर आज पार्टी में अगर इस लेवल पे भी आम कार्यकर्ता अब नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? तो अब आप ये बताइए आखिरी क्वेश्चन कि आप किसे वोट देंगे, कौन सी पार्टी को देंगे या क्या नोट ना होगा, क्या करेंगे? देखिए, अभी तो हमने आज अपना पत्र लिखा है, अब पार्टी, क्योंकि 2 मार्च को चुनाव होने हैं, मतदान होना है, लगभग अभी 10-12 दिन पड़े हुए हैं, तो हम पार्टी को अगर नहीं है तो व्यक्तिगत भी जाके मिलेंगे और दोबारा भी पत्र लिखेंगे, उसके बाद हम मिल बैठ के फैसला करेंगे, जो भी करेंगे, जो करेंगे पार्टी हित में करेंगे। हम पार्टी हित में करेंगे, पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, पार्टी के साथ चलेंगे। हम हमारी वजह से, हम पार्टी का जो आम कार्यकर्ता है उसकी वजह से कभी ना पार्टी को नुकसान हुआ था, ना हुआ है, ना होगा। थैंक यू ओंकार नाथी जी। तो ओंकार नाथी जी हमारे साथ मौजूद थे, जिसमें कि वो जानना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से कि आखिर हम इस चुनाव में किसको दें वोट। तो इस चीज़ का इंतजार रहेगा। ओंकार नाथी जी के साथ हम जुड़े हुए थे, धन्यवाद। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और देखते रहें अंबाला मेल।